वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज जी हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस पे जो मेनली स्किन पे होती हैं। वायरस का एटीट्यूड क्या होता है। अभी एक कॉल आई थी हमारे पास और उन्होंने हमसे टेटनस का प्रोटोकॉल पूछा था कि हम बच्चों को वो इंजेक्शन कब कब कैसे कैसे लगाएं। इस पर हम बात करते हैं मैम, बट एक कॉल है वो अटेंड कर लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से, गुलशन इकबाल से ना। जी आयशा, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। देखिए मेरे डॉक्टर साहब से ना बात करनी थी एलर्जी के बारे में ना। मेरे पाँव में एलर्जी होती है ना। पाँव में एलर्जी है? जी 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 बिल्कुल, लेफ्ट हैंड के ना। लेफ्ट साइड की लेफ्ट पाँव पे? लेफ्ट साइड की जो पाँव में उसमें एलर्जी है। अच्छा, कैसे क्या है, किस तरह का सीन है? देखिए इसमें ये है प्रॉब्लम जो है कि इसमें ना जैसे कि अंदर खाल होती है बिल्कुल इंटरनल, जो बिल्कुल एपिडर्मिस एंडोडर्मिस होती है, वहाँ से कहीं ना समथिंग कुछ जनरेट होता है। कुछ वो छोटा सा कोई ट्यूमर टाइप का सा होता है ना, खाल का सा ना, वो अंदर ही अंदर बनता रहता है ना, और बनते बनते बाहर आ जाता है ना। मीन्स कि उसकी इतनी जल्दी डिवेलप होता है, और उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो जाती है, उसमें इतनी शरीर किस्म की खुजली होती है कि उसको आप खुजाती रहें तो उसमें ना मीन्स की ना ब्लीडिंग भी होती है, और फिर साथ में ऊपर से खाल भी उतर जाती है। और वो अंदर से ना मरीज जैसे कि ट्री होता है ना, तो अंदर से वो ना जनरेट होते है बाहर आता रहता है। मीन्स ट्यूमर्स है कुछ, वो कोई खाल सी है समथिंग ना। और उसकी मैंने ट्रीटमेंट भी कराई थी डॉक्टर से, तो उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट भी की थी, उसको पूरा ख़त्म कर दिया था। उसकी कटिंग भी की थी, और फिर उसके बाद फिर ख़त्म मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा था दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। अब फौरन ही मेरे ख्याल से कोई 2 मंथ्स हुए होंगे, अब दोबारा रीजनरेट हो गया, और फिर वो इसकी दोबारा से ट्यूमर टाइप का सा बन रहा है। खाल मोटी सी होती है, वो अंदर से बाहर आती है, उससे खुजली होती है, और एक गेट में सर्कल सा बना हुआ है नी से बाहर ना, पैर के ऊपर ना जो खाल नजर आती है उसके ऊपर एक रेड सा सर्कल बना हुआ है, और एक गेट उससे ना खुजली होती रहती है, और बहुत लाल सा रहता है वो एरिया जो है ना। एक मिनट बहन एक मिनट, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? इसमें दर्द होता है चलने में? जी एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जब मैं कोई नी से कोई भी स्लीपर पहनती हूँ, तो वो जब उसके ऊपर ट्यूमर पे लगता है ना, वो ट्यूमर नहीं है, कांटा चुभ रहा है। जी लगता है जैसे कोई फांस सी होती है ना पैर में, ऐसे सा मालूम होता है। अच्छा, उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद है या उसके अंदर काले काले से डॉट से भी नजर आते हैं? नहीं, उसमें डॉट्स नहीं काले काले से, उसमें ऐसा है जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, मीन्स के ना खुद बहुत वो अजीब सा है कुछ ना, उसके अंदर ना वाइट से ऊपर पर उभरे हुए हैं, दाने से होते हैं ना, यही वो चीज़ें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट देख कर उसको करें। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता जो मैंने अभी तक समझ के। हाँ मैं समझ। हाँ जी, बस हम आपको अब ऑनर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये आंसर सर हम देते हैं। अब ये वाला सवाल आप याद रखेंगे, टेटनस वाला सवाल आप याद रखेंगे। हम एक और कॉल अटेंड कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? वेरी हेल्दी मॉर्निंग जी। दिस इज डॉक्टर महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। जी डॉक्टर महमूद, कैसे हैं आप? वेरी फाइन जी। और मैं कुछ कमेंट देना चाहता हूँ आपके शो के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल दीजिए जी। ओके, अच्छे बुरे? Yeah, it's very excellent program. It's all right. You're free to say anything. हाँ जी, फरमाइए। So my comment is this: in fact, I'm calling in any program. क्या बात है, thank you so much. And I think, as per my thinking, Health TV and your show is one of world best show and one of world best channel. Thank you so much. Thank you so much. And मैं इसलिए Health TV की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और इतना अच्छा और इतना प्रोजेक्टिव चैनल स्टार्ट करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद। बहुत सारे लोग दुआ है कि अल्लाह आपके चैनल को और आपके शो को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब को सलाम कहता हूँ और इनसे जनरल सा सवाल पूछता हूँ। काइंडली कुछ कॉमन सी सेफ्टी प्रिकॉशन बता दें एनवायरमेंटल वाइसेस के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत आगे से। अच्छा जी। अच्छा पहले मैम टेटनस प्लीज। वैसे टेटनस जो है ना वो एक बैक्टीरिया, इट्स नॉट अ वायरस। इट्स नॉट अ वायरस, बट वो ये परेशान थे कि बच्चों को खेलते कूदते शीशे और इन चीज़ों से चोटें लग जाती है, तो हर बार इंजेक्शन लगवा कर। नहीं देखिए, एक तो बच्चों की अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है ना, जो महीने पे 2 महीने पे 3 महीने पे लगता है, फिर उसका एक बूस्टर जो डीपीटी होता है, उसमें टेटनस का भी वो होता है, टॉक्साइड जो होता है ना, तो वो बच्चे इम्यून होते हैं उससे, तो उनकी अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसलिए उसमें इसीलिए लगाए जाते हैं कि भाई बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उनको कोई उसका हार्म ना हो, उनसे कोई अच्छा बात ये तो बहुत ही यंग एज में लगते हैं, मतलब इन अ सेंस कि व्हेन अब
बेबीज बॉर्न से लेके 2 साल के अंदर तक ये डीपीटी की यानी डिफ्थीरिया, पेट्रूसिस एंड टेटनस, ये जो 3 का कॉम्बिनेशन लगता है, उसके बाद तो नहीं होता। उसके बाद 2 ईयर्स से बूस्टर डोज लगता है उसका, 2 ईयर्स के बाद बूस्टर डोज लगता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि आप जो है ना, अगर आप एवरी 5 ईयर अगर आप लगवा लें उसको तो आप उससे महफूज रहते हैं। अच्छा, बड़ों में भी ये होता है, जैसे कि अगर किसी को लगता है कि टेटनस की उसको इम्यूनाइजेशन चाहिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा लगवाते हैं इंजेक्शन और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर कोई स्लिप हुआ बाइक से, उसका प्रोटोकॉल है, उसका ये है कि आप फर्स्ट आपने लगाई डोज, उसके बाद 4 वीक्स पे आप सेकंड डोज लगाएं और उसके बाद 6 मंथ्स पे आप लगा लें। फिर अगर आप एवरी 5 ईयर लगाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। 016, हाँ 016, हेपेटाइटिस बी जैसा 016। अच्छा जी, तो इसके मतलब 016 के बाद ये सेफ फॉर 5 ईयर्स। हाँ या डेफिनेटली ठीक है, मैं बार बार की जरूरत है, लेकिन ये बच्चों को चोटें तो घर में लग रही हैं, कोई बाहर सड़क पे थोड़ी लग रही हैं। हाँ, इसमें बस ये है कि देखिए एरिया भी तो मैटर करता है ना? एरिया भी मैटर करता है, और फिर ये है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की अपनी अगर इम्यूनिटी कम हो गई, यानी ये तो एक प्रोटोकॉल है और इस तरह होता है, लेकिन समटाइम्स सब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी किताबों में लिखी गई हैं या जैसी एक्सपीरियंस में, समटाइम्स कुछ और भी हो जाता है। किताब पढ़ के नहीं आते। हाँ, तो उसमें ये है कि अगर उसकी खुद की इम्यूनिटी कम है, जैसे मैंने कहा कि वो उसकी न्यूट्रिशन, डाइट, जनरल हेल्थ अगर नहीं है, तो उसको कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच वाला जो क्वेश्चन था याद दिलाएं। अच्छा हाँ, लड़की के पैर में कौन, याद आ गया, 2 सवाल थे, ठीक है याद आया। अच्छा, उसमें ये जो है ना, मेरा ख्याल से जो है इनको प्लांटर वाट है पैर के अंदर ना। 2 तरह के वाट्स होते हैं, वायरल वाट्स, ये भी एक वायरस की किस्म होती है। हाथों के अंदर होते हैं तो ये पाल्मर वाट्स कहलाते हैं, और पैर के अंदर होती है प्लांटर वाट्स कहलाता है। ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्लांटर वाट है इनके पैर में या कॉर्न है। अब वही वाली बात है कि जब तक देखेंगे नहीं तो डायग्नोज नहीं कर सकते। वो ये क्या कह रही है कि अंदर से निकलेगा। हाँ, वो मतलब जो उनकी अपनी जो भी कोई टर्मिनोलॉजी है, जाहिर है वो उनको तो नहीं पता कि क्या है। वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम जो मतलब दिल की ऊपरी तह है, ये अंदर मीजोडर्म तो बात कर रही थी वो एक्टोडर्म एंडोडर्म बोला था उन्होंने, तो खैर जो भी कहा, लेकिन उसका ये है कि ये अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट करता है ना, तो ये मतलब ये होता है प्रेशर। कॉर्न होगा तो प्रेशर एरियाज पे होगा, जैसे हील के ऊपर हो गया या डिजिट्स के जहाँ पर पैर रखते हैं, हाँ जहाँ पर जगह है प्रेशर की, उन जगहों पे पैर में निकलेगा वो। और उसका जब तक के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो नहीं मतलब वो हो सकता। अब ये है कि उसको देखा जाए कि ये या तो कॉर्न है या वाट है, वायरल वाट। दोनों चीज़ों का वैसे ज़्यादातर जो होता है ट्रीटमेंट इज़ द सेम। अगर उन्होंने निकलवाया है, पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता कि वो कह रही हैं कि लेज़र से निकलवाया फिर दोबारा से हो गया, तो बेहतर ये कि ये प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायग्नोज कराएं। अच्छा, दूसरा ये वार्ड और इसमें इतनी इचिंग नहीं होती जो ये एक चीज़ बता रही है ना कि इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये देखे बगैर मैं नहीं समझता कि इनको कोई भी किसी किस्म की भी एडवाइस की जाए। हाँ, एक एडवाइस ज़रूर कर सकता हूँ मैं, वो जर्नल ये कि अपने पैर के जब जूते के अंदर जब चलने लगे तो कोई फोम वगैरह रखे या कॉटन वगैरह रखे, कुछ भी जो सॉफ्ट रहे, ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। तो जो उनको ये तकलीफ होती है ना चलने के दौरान, वो कहते हैं कि कोई फांस से चुभ गई या कांटा से चुभ गया, वो बस जो है वो रुक जाएगी। अदरवाइज उसके ऊपर से जरा सा ही प्रेशर आता है, आई नो जो टॉक अबाउट, तो वो तो पाँव आपसे जमीन पे नहीं रखा जाता, बिल्कुल अब यूं करके अपनी हील्स पे चल रहे होते हो कि वो आगे बिल्कुल वो कॉर्न होता है अगर उसके अंदर ये हो जाए। तो ये वाट है या कॉर्न है, यानी कि जो बगैर देखे हुए मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायग्नोज कराएं और फिर ट्रीटमेंट कराएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो मैं लास्ट कॉल आई थी एनवायरमेंटल वार्ड्स का पूछा, हाँ वो बहुत अच्छा सवाल किया था कि एनवायरमेंटल में, इसमें सबसे पहले तो ये कि ये जो होती हैं मतलब इस तरह की वायरल इन्फेक्शन स्किन की, खुसूसन ये मैं मीजल्स और उसकी बात करूँगा, चिकन पॉक्स की, तो ये दरअसल बहुत तेज़ी से फैलते हैं। एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बहुत तेज़ी से लगता है। तो सबसे पहले काम यह कि स्कूल वालों को जो है ना, टीचर्स को जो है वो होना चाहिए कि ज़रा सा ही बच्चे को देखें तो फौरी तौर पर जो है उसको उसके घर भिजवा दें, बजाय ये कि वो पूरी क्लास में पूरे मतलब जितने भी बच्चे हैं या स्कूल के दूसरों को भी जो है। कैसे निकलता है ये? सबसे पहले तो इसमें जो होता है ना, अगर मीजल्स की बात करेंगे तो खसरा की बात करें, खसरा जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले बुखार चढ़ता है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, खांसी, हाँ खांसी होती है, उसके बाद जो है जिस्म पर लाल लाल से रैश
आना शुरू हो जाते हैं, फेस से शुरू होते हैं, फिर इस पर जाते हैं चेस्ट पे और फिर नीचे की तरफ मतलब हो जाते हैं। तो जब बच्चे में इस तरह की अलामतें वो महसूस करते हैं स्कूलों में, जो बच्चा आता है तो फौरी तौर पर उसको आइसोलेट कर दें। सही है ना, सबसे पहला तो काम ये करें। इसी तरीके से चिकन पॉक्स का भी यही होता है कि बच्चे को चिकन पॉक्स में इतना आम तौर पर जो है वो बुखार वगैरह तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो होता है ना साफ नज़र आ रहे होते हैं दाने। सही। तो जैसे ही वो नज़र आए, एक दो दाने ही नज़र आएँ तो उसे फौरी तौर पर छुट्टी दे दें और कहें कि जब आप सही हो जाएं तब आएँ। जब इंसिस्ट ना करें कि आज स्कूल क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं आए, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। चले, अच्छा सर, वो टाइम जो है ना वो बिल्कुल ना ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैम टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मुझे ऐसे मजलूमों की तरह थैंक यू करना पड़ रहा होता है ना, क्योंकि कभी होता है कि बात लगता है ख़त्म नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया, क्या किया जा सकता है जी। शो का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है जी, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट है, आप कहीं नहीं जाएंगे। विल बी राइट बैक।